तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एडेनॉइड्स एक ऐसी समस्या है जो खास तौर पर बालक बालिकाओं को और 10 वर्ष से जो छोटे बालक बालिकाएं हैं उनमें देखने को मिलती है। बड़ी पीड़ादायक ये समस्या है। तो न केवल वो बालक बालिका बल्कि उसके माता पिता भी इससे बहुत परेशान होते हैं। पीड़ा जो है वो देखी नहीं जाती। आमतौर पर हम इसके लिए सीधे दवाइयों के डॉक्टर्स के पास में जाते हैं और जो कि जाना भी चाहिए, लेकिन इसकी जड़ जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं खराब बुध के भीतर पाई जाती है। आप इस पर यकीन मत कीजिए। आप अपनी पीड़ित व्यक्ति की जो जन्म पत्रिका है वो अपने समक्ष रखिए और जो जो बिंदु यहां पर आपको बतलाए जा रहे हैं वैज्ञानिकता की कसौटी पर, ज्योतिष विज्ञान की कसौटी पर वो खरे हैं, पराशर होरा शास्त्र के नियमों के अनुसार ही आपको बतलाए जा रहे हैं, तो उसका उपाय हम इसी माध्यम से करें। कई बार डॉक्टर्स को भी ये समस्या समझ में आती नहीं, दूसरी बीमारियों का वो इलाज प्रारंभ कर देते हैं। दरअसल जिस बालक या बालिका को यह समस्या होती है उसके नाक और गले के बीच में जो ग्रंथियां होती है उसके फूल जाने के कारण वो नाक से श्वास नहीं ले पाता, मुंह से श्वास लेता है। रात भर ठीक से उसको नींद नहीं आती है, कई बार पीड़ा बहुत ज्यादा होती है और जब समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो रात तो छोड़िए, दिन में भी उस बालक बालिका को मुंह से श्वास लेना पड़ता है। ईएनटी की ये सारी जो समस्याएं हैं वो होती है। तो आखिर ये होती क्यों है? हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। साथियों, सिंह लग्न की ये जन्म पत्रिका है। 5 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। वैसे तो सिंह लग्न में बुध एक अति योग कारक ग्रह होते हैं क्योंकि वो आय भाव के और धन भाव के स्वामी हैं, दो बहुत अच्छे घरों के स्वामी हैं। लेकिन उनकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करेगी कि ये बालक बालिका एडेनॉइड्स से पीड़ित होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात, बुध जो कि वाणी तंत्र का, श्वसन तंत्र का अधिपति है एक प्रकार से, तो बुध यदि जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर वो बालक बालिका को ईएनटी की समस्या, एडेनोइड्स की समस्या ये आमतौर पर देता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, सरदर्द उसको बहुत आसानी से होते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है, कोई भी इन्फेक्शन भी उसको बहुत जल्दी हो जाता है। साथियों, यदि बुध देव नीच राशि के होकर के इस त्रिक भाव, अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो बालक बालिका को ईएनटी की मेजर सीरियस समस्या अवश्य देता है और बचपन से ही वो समस्या चलती है। इसके अतिरिक्त यदि बुध देव इस 12th हाउस में विराजमान हो जाए तो वो यहां पर भी उस बालक या बालिका को वाणी तंत्र से, श्वसन तंत्र से, फेफड़ों, नाक, इससे संबंधित समस्या देते हैं जिसमें कि एडेनोइड्स शामिल है। ये भी एक ईएनटी की ही समस्या है। साथियों, आप ये देखिए जन्म पत्रिका में कि बुध क्या किसी मारक ग्रह के साथ में विराजमान है या नहीं। मान लीजिए कि इस जन्म पत्रिका में बुध और शनि की युति है। शनि एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। तो बुध और शनि जहां कहीं पर भी एक साथ में विराजमान है, बुध शनि के साथ में बैठ करके देर तक चलने वाली, लंबी चलने वाली समस्या जो है वो देता है, निदान उसका नजर नहीं आता। इसके अतिरिक्त साथियों आप देखिए कि क्या जन्म पत्रिका में बुध और चंद्रमा की तो कहीं युति नहीं, क्योंकि चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। बुध और चंद्रमा यदि एक साथ में किसी भी भाव में विराजमान है तो नजले की, जुकाम की, मानसिक तनाव की समस्या, छोटी उम्र में ही गुमसुम रहने की, निराशा होने की, उदासीन रहने की जो समस्या है वो उस बालिका को होती है। साथियों, अब इसका जो कारण थे वो तो आपको बतला दी। श्रृंखला ये हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि आप इसको सावधानी पूर्वक देख सके और जो कारण है वो आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि इस बालक या बालिका को किस ग्रह की महादशा चल रही है। एक तो उस महादशा वाले मंत्र की साधना, वो बालक छोटा है बट नेचुरल सी बात है तो माता पिता में से किसी को करना होगा। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि जिस किसी भी ग्रह की वजह से, यहां हमने बुध की चर्चा की, चंद्रमा की चर्चा की और शनि की भी,
तो जो भी उत्तरदायी ग्रह है उसके अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य उसको कराया जाए। तो साथियों, इस कार्यक्रम में तो आज इतना ही है, लेकिन यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।